भगवान भाव से ही भावित हैं। अपनी सर्वशक्ति में उस वैष्णवी व्यतनोन माया को भी प्रभु कभी कभी अपने भक्तों के भाव में अपने आप को भी भुला देते हैं कि मैं इस जगत नियंता ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। अच्छा बताइए, कोई धनपति भगवान को खरीद सकता है क्या? कोई आप ये सोचे कि नहीं नहीं, भगवान को तो वही प्राप्त कर सकते जिनको ज़्यादा ज्ञान होगा। ज्ञानवान अपने आप को दिशा निर्देश दे सकते कि हमें कैसे पथ पर चलना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं उनके ज्ञान पर भगवान पसीज जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। ये है कि वो साधना सही मार्ग पर, कुछ गलत उनसे नहीं होगा, उस मार्ग को तय कर सकते हैं हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन भगवान को भगवान किसके हाथ बिक सकते हैं? कौन सी ऐसा धन है जो भगवान को खरीद सकता है? देखो, आपके गांधी जी के नोटों में कोई सामर्थ्य नहीं महाराज, चाहे कितने भी बैंक बैलेंस भरे हों, वो भले दुनिया में बड़े काम आएंगे, यहाँ प्रतिष्ठा मान बढ़ाएंगे, लेकिन भगवान के वहाँ तो वो कागज हैं, किसी काम के नहीं, कूड़ा करकट है। भगवान वाले क्षेत्र में आपको कौन सा धन काम आएगा? भाव काम आएगा, आपका प्रेम काम आएगा, जो बाहर नहीं है अंदर है। प्रेम के हाथ, भगवान भाव के हाथ बिक जाते हैं। अरे मोहन भाव हाथ बिकायो, कहा भी जाता है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम वश अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई। भगवान प्रेम के वश में बिक जाते। कोई धन नहीं खरीद सकता भगवान को, लेकिन भाव खरीद सकता है। और ऐसी ही एक भगवत भक्ता थी जिसका नाम था कर्माबाई। आप सभी ने सुना होगा उनके बारे में। कौन कौन जानता कर्माबाई के बारे में? भाइयों में जानते हैं। आप में से मैया, आपको पता है कर्माबाई भी जाट परिवार से ही थी। ऐसी भगवत भक्ता महाराज जिसने इस कलयुग के अंदर भगवान को अपने वशीभूत कर लिया, भगवान को अपने अधीन कर लिया। एक बार कर्माबाई भैंस आदि चरा रही थी, क्योंकि कोई था नहीं घर में, तो पिता भी नहीं थे जिसके साथ विवाह किया, वो पति भी असमय ही उसका साथ छोड़कर चला गया, स्वर्गवासी हो गया। तो पशु चराया करती थी, तो एक पोखर में उसे टूटे हुए खंडित भगवान मिल गए, जिनके दोनों हाथ टूटे हुए थे। ये जानती नहीं थी कि खंडित भगवान की प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इसने उस समय उनको अपना बेटा मान लिया, घर लेकर आ गई। और एक दिन वहाँ जगन्नाथपुरी गई लोगों के साथ। तब इसके मन में आया, जब भगवान का विशाल शरीर देखा, तो इसके मन में आया कि भैया मेरे पास तो इतने छोटे से टूटे हाथ वाले ठाकुर हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, कहीं मेरे भगवान कहीं अलग तो नहीं, ये कोई और हो। तब जगन्नाथ जी ने अपने अंदर अपने ही स्वरूप में उसके छोटे से ठाकुर का वहाँ दर्शन कराया, तो पक्का विश्वास हो गया, भैया यही मेरे बेटे हैं। और कहते हैं वो प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी और भगवान बार बार आते थे, 10 चक्कर काटते थे, माँ कब बनाएगी खिचड़ी? और वो कहती है बस कर माँ, बार बार मामा बोल रहा है, बस कर, बना रही है। और लोगों ने यही सुनकर उसका नाम कर्मा रख दिया। क्या बोलती थी? भगवान बोलते थे माँ कब बनाएगी, माँ कब बनाएगी, तो वो खींच कर बोलती बस कर मामा कहना। तो बस लोगों ने बस कर्मा 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 कहना आरंभ कर दिया। कहते हैं एक बार एक पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि भोग बनाती है, वो भी बिना स्नान किए झूठी रसोई में बना लेती है। कभी कभी झूठा ही वो जो चमचा होता है वो उठाकर चला देती है। तो एक साधु ने कहा तू अपवित्र भोग लगाती है, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू पाप कर रही है, नहा धोकर बनाया कर, स्नान आदि करके, रसोई को आदि लीप मांज करके। बोले मेरा बालक बड़ा छोटा है, भूखा है, तड़पता है। बोले वो भगवान है, जगन्नाथ है, अच्छे से भोग बनाया कर। दूसरे दिन बेचारी कर्म स्नान किया, रसोई लीपी,
अब जहाँ भगवान को 7 बजे खिचड़ी मिलती थी वहाँ हमारे 9:45 बज गए। अब ठाकुर जी बार बार चक्कर लगा लगा के जाए, मैया खिचड़ी खिचड़ी। मैया कहती बस बस अभी रखवे वाली हूँ लाला, अब की बार चक्कर लगा के आ जा। तो फिर प्रभु जगन्नाथ मंदिर पहुँच जाते। अब 12 बजे खिचड़ी मिली महाराज। ठाकुर जी भोग आरोग रहे थे, बस ग्रास उठाया, गरम गरम खिचड़ी का मुंह में डालने वाले थे, इतने पुजारी जी ने घंटा बजा दिया राजभोग का। दिन का जो भगवान का भोग लगाया जाता है उसे कहते हैं राजभोग। अब वहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी ने जो ही घंटा बजाए, ठाकुर जी को मुंह में खिचड़ी भी नहीं ली, कुछ मुंह में रह गई और हाथ में दौड़कर प्रभु पहुंचे वहाँ। पुजारी जी ने जैसे ही पट खोले तो देखा ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी लगी और हाथ पे खिचड़ी लगी है। तो गुस्सा हो गए पुजारी जी। उन्होंने कहा वाह, हम यहाँ भूखे बैठे, तुम माल मार के आ रहे हो, वहाँ कहाँ कहाँ खा के आ रहे हो। मतलब हम यहाँ तैयारी करके आपके भोग में 24 घंटे आज प्रभु को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या करें, और आप पहले से ही भोग पा कर आ रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं कि किसके यहाँ आपने ये भोग लगाया है, तब तक आज आपको भोग नहीं लगाएंगे। और आज हम भी भूखे रहेंगे, करो तुम अपने मन की। अब कहते हैं भगवान अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सकते। तो पुजारी को 2 घंटे बाद आवाज़ लगाई, पुजारी जी मेरी गलती नहीं है, मेरी एक मैया है यहाँ जगन्नाथपुरी में रहती है, रहने वाली राजस्थान की है, जाट परिवार की उसका कोई नहीं है, मुझे बेटा मानती है, प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती है, मैं उसकी खिचड़ी का बाल भोग पाता हूँ, तब मेरे मन को शांति होती है। तो आप यहाँ भोग लगाते हैं तो मैं आपका भी पाता हूँ। लेकिन कल कोई एक साधु महात्मा गया, उसको गुण शुद्धि सारी चीज़ें बता कर आया, तब से बेचारी ने डर के मारे स्नान आदि करके रसोई आदि सजाकर इतना विलंब हो गया कि आपके राजभोग के समय मुझे वो खिचड़ी खाने को मिली, तब तक आपने घंटा बजा दिया, तो वो खिचड़ी भी मैं खा न सका, मुंह पे मुंह रह गई और हाथ का हाथ पे रह गई। आज पुजारी जी ने कहा प्रभु चिंता ना करो। साधु महात्मा जी को बताया कौन थे। आज साधु महात्मा जी आए और पता चला भगवान की आज्ञा, दौड़कर कर्माबाई के चरणों में पड़े, बाई तुझे जैसा बनाना है, जैसे बनाती ना वैसे ही बना, ये सब पूजा पाठ शुद्धता बुद्धता भूल जा, क्योंकि ठाकुर जी को तेरे समय पर ये खिचड़ी चाहिए। तो भाई तू जो करती है वो भूल जा, जो तूने कल किया था, जैसे तू पहले अपने लाला के लिए बनाती थी वैसे ही बना। और कर्माबाई उस दिन से बड़े आनंद के साथ कहते हैं, जिस दिन कर्माबाई मरी उस दिन भगवान ने भोग नहीं लगाया, क्योंकि भगवान के भोग लगाने का एक माध्यम है। जगन्नाथ जी में जब भगवान को भोग लगता है तो सामने के शीशे में दिखाई देता है भगवान का भोग लगा हुआ, और जिस दिन नहीं दिखाई देता तो भगवान जगन्नाथ जी उस मंदिर प्रांगण में नहीं है, ऐसा माना जाता है। जिस दिन कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ा उस दिन जगन्नाथ भगवान ने 2 दिन भोग नहीं लगाया, 2 दिन उस दृश्य में भगवान के भोग का दर्शन नहीं हुआ। और कहते हैं इसलिए हर दिन प्रातः भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, उस कर्मा के कारण। हर एकादशी में भी खिचड़ी चलेगी चलेगी, भैया काऊ को खानो है ना खानो, पर कर्माबाई को तो भोग लगेगा, क्योंकि भगवान बिना खिचड़ी के एक दिन नहीं रह सकते। ऐसी भगवत भक्ता। तो जब वो छोटी थी तो उनके पिताजी ने एक बार उनको कहा कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तू पूजा संभाल ले, और भगवान को बिना खिलाए मत खाना, भोग लगाए मत खाना। और कर्माबाई ने बात मान ली। अभी बेचारी जानती नहीं थी, पूजा कर रही हैं, भगवान को भोग लगाया लेकिन भगवान खा नहीं रहे, इनको लगता है कि भगवान खाते होंगे, तो आज बैठ गई, प्रभु आप खाइए, मेरे पिता के हाथ से तो बड़ा अच्छा खा लेते होंगे, लेकिन आज मेरे में क्या बुराई है जो खा नहीं रहे। अब इस भोली भाली को कौन बताए कि प्रभु तो केवल भोग आरोगते हैं, लेकिन इसकी जिद पर आज भगवान आए उसी भाव का दर्शन है। तो सभी बड़े भाव के साथ, ओ बाबो भाने बुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जिमो तो काई आटकी, कर्मा म्हारो नाम युई छे मारो गाम में बेटी जाटकी। बाबो माने बुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जिमो तो काई आटकी, कर्मा
बिहारी लाल की श्री राधा। बोलिए भक्त वत्सल नाथ की जय हो। और कर्मा कहती है भगवान से, उठ सी नई स्नान मैंने कीनो, खोल मंदिर बुहारो दीनो। उठ सीने स्नान मैंने कीनो, खोल मंदिर बुहार मैंने दीनो। उठ सी नई स्नान मैंने कीनो, श्री राधे। खोल मंदिर बुहारो दीनो। उठ सीने स्नान मैंने कीनो, खोल मंदिर बुहार में दीनो। ओलाई डोलती गाय को दूध, उठो जी थे तो मुंडो धोए के पी लो। ओलाई डोलती गाय को दूध, उठो जी थे तो मुंडो धोए के पी लो। जिमो जिमो खींचड़ो आज, ठीकी तो काई बात, कड़ी तो घालू छाछ की। कर्मा म्हारो नाम यू ईछ मारो गाम में बेटी जाट की। बाबो माने बुलाए गयो पूजा, गाँव में गयो पूजा, जीव तो काई आठ की। कर्मा म्हारो नाम यू ईछ मारो गाम में बेटी जाट की। जय हो सावरे सरकार की जय हो। श्री राधे। अब कर्माबाई देखते आज भी अभी भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो ठाकुर जी को लालच देती आज खिचड़ी है, कल सीरो बनाओ। अठीने तो गांव माते खारो पानी रो कुओ है, मैं गांव सु बाहर 20 कोस दूर मीठे पानी रो कुओ पर जार मीठो पानी ले रहा हूँ। थे अब तो खा लो, काल थारे लिए जो थे बोलेगा वह मैं खिलाऊं। और कई बोले काल थारे दाई सीरो बनाऊ, पानी मिठोड़े कुएरो ल्याऊ। काल थारे ताई सीरो बनाओ, पानी मिठोड़ो कुएरो लाओ। काल थारे दाई सीरो बनाऊ, पानी मिठोड़े कुएरो ल्याऊ। काल थारे ताई सीरो बनाओ, पानी मिठोड़े कुएरो लाओ। ओ मूंगारी दाल जमे खीरी नाल, थने छोटा छोटा फुलका जिमाऊं। ओ मूंगारी दाल जमे खीरी नाल, थने छोटा छोटा फुलका जिमाऊं। प्रभु भावे तो ही ले लीजो, शर्म मत कीजो, कमी न काई बात की।
बिहारी लाल की जय हो। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तब कर्मा को ध्यान आता है कि मैं एक बार देखी मारो बाबा जी पर्दो लगावे, तो पर्दो लगावे तो मैं पर्दो नहीं लगाई, यार लेरी ठाकुर जी नहीं खाया, तो कई करे पर्दो लगावे, कायरो पर्दो लगावे, लहंगा रो धावड़ियो रो, तो कई कहवे और काई थारा हुकुम बजाऊ, थे जी मिलियो तो मैं भी रोटी खाऊं, और काई थारा हुकुम बजाऊ, ये जी मिलियो मैं भी रोटी खाऊं, ओ धावड़ियो रो पर्दो लगाऊ जी, मैं तो पूठ्या फेर बैठ जाऊं, ओ धावड़ियो रो पर्दो लगाऊ जी, मैं तो पूठ्या फेर बैठ जाऊं, प्रभु रुचि रुचि भोग लगावे, प्रभु रुचि रुचि भोग लगावे, देखती जावे सुरतिया श्याम की, कर्मा मारो नाम यूं इछ मारो गाम, मैं बेटी जाट की, बाबू मारे बुलाए गयो पूजा, गावे गयो दूजा, जीव तो कई आट की, कर्मा मारो नाम यूं इछ मारो गाम,
सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं